माय ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर एस पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। आज हम पढ़ेंगे। मैंने इस टॉपिक को इसलिए लिया है क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि जिसमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, तो बच्चे वहां पे सोचने लगते हैं कि यार दोनों एक साथ कैसे निकालें। तो उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इस लेक्चर को लिया है, जिसमें मैं ये सिखाऊंगा कि किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। ठीक है, इसके लिए हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया 12 और 24। 12 और 24 ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया कि 12 और 24 का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइम फैक्टर सबसे पहले करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर करेंगे हम। तो सबसे पहले हम करेंगे 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर हम किसका करेंगे प्राइम फैक्टर 24 का। तो सबसे पहले करेंगे हम 12 का प्राइम फैक्टर। 12 का फैक्टर को सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6। फिर हम करेंगे 2 से डिवाइड, फिर करेंगे 2 से तो 6 का कितना आएगा 3। फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, फिर हम करेंगे 24 का प्राइम फैक्टर। तो 24 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से करेंगे तो कितना आएगा 12। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। फिर 2 से करेंगे हम तो कितना आएगा 3। फिर हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, दोनों प्राइम फैक्टर कर दिया। अब हमें निकालना सबसे पहले पड़ता है एचसीएफ। हम पहले सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे कि जो इन दोनों नंबरों में प्राइम फैक्टर किया है जो कॉमन होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। जैसे हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं, दो कॉमन क्या है हमारे पास 2 और 2। 2 कॉमन हो गया, ये लिख दिया मैंने। फिर इसमें हमने देखा दोबारा क्या है 2 और 2 क्या है दोबारा कॉमन है, तो लिख दिया। लेकिन जिसको लिखोगे ना उसे क्या लिखोगे मल्टीप्लाई में लिखोगे। तो हमने किसमें लिखा मल्टीप्लाई में। फिर हमने लिया 3 और 3 भी क्या है इसमें कॉमन है, तो हमने 3 और 3 भी ले लिया। ठीक है, और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो फिर हम पे क्या कॉमन है 2 और 2 कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, और 3 और 3 कॉमन है। तीनों को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 12। और हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने में क्या करो, जो आपका एचसीएफ आया आप उसे लिख दो और मल्टीप्लाई किससे कर दो जो इनमें बच गया हो। जो आपका अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप जो एचसीएफ है उसे लिख दो, बाकी जो इनका प्राइम फैक्टर में जो बच गया उनकी क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो यहां तो कुछ बचा नहीं, लेकिन यहां पर क्या बचा हमारे पास 2 बचा है, तो हम 2 के क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 12 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 12 और जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा 24। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि जब यही क्वेश्चन 3 में आता है, मतलब 3 नंबर्स में आता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम 3 वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं हम 3 वाला। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, एक 6 का ले लिया, एक हमने ले लिया 8 का ले लिया, और एक हमने ले लिया 10 का। 6 और 8 और 10 ये 3 ले लिया हमने। हम तीनों को क्या निकाल लेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने 3 ले लिया। पहले हम क्या करेंगे 6 का करेंगे। 6 का करेंगे तो 6 2 के टेबल में कितनी बार में आता है 3 बार में। फिर 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 1 बार में। ऐसे हम 8 का निकालेंगे, तो 8 का 2 से 8 का निकालेंगे तो कितना आएगा 4 बार में। फिर हम इसका 2 करेंगे तो कितने बार में आएगा 2 बार में। फिर हम इसे 2 से करेंगे तो कितना आएगा 1 बार में। तो हमारा 8 का भी हो गया हमारे पास प्राइम फैक्टर। अब हम 10 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 10 का करेंगे तो कितना आएगा 5। फिर 2 से 5 से करेंगे तो कितना आएगा 1। तो हमने तीनों को प्राइम फैक्टर निकाले। सबसे पहले काम करना प्राइम फैक्टर निकालना। अब आपको क्या निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको कॉमन। अब इसमें देखो तीनों में कॉमन क्या है, जो तीनों में कॉमन होगा उसी को लेना है आपको। जो तीनों में क्या होगा कॉमन होगा। तो तीनों में कॉमन क्या है 2 2 और 2, ये तीनों में तो हमारा 2 क्या हो गया एचसीएफ। अब क्या है, क्योंकि मैंने बोला 2 में एचसीएफ, 2 एचसीएफ जो है वो 2 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि और कुछ इसमें कॉमन है ही नहीं। इसमें और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 ही तीनों में, इसलिए 2 क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा, क्योंकि यहाँ पे और भी कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला था एचसीएफ लिख दो, बाकी जो नंबर कॉमन नहीं आए थे उनकी क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो बाकी कॉमन क्या नहीं आया, इसमें 3 कॉमन नहीं आया, इसमें क्या नहीं आया 2 कॉमन नहीं आया, फिर इसमें 2 कॉमन नहीं आया। ठीक है, फिर इसमें क्या, इसमें जो कॉमन नहीं आया वो क्या नहीं आया 5 नहीं आया। ठीक है, जैसे इसमें 2, इसमें क्या था 2 तो हमने एचसीएफ वाला लिख दिया। अब इसमें क्या कॉमन था 3 कॉमन नहीं था, इसमें 2 बार 2 नहीं था कॉमन, तो इसलिए मैंने इसे लिख दिया। इसमें कॉमन क्या नहीं था 5 नहीं था, इसलिए मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, फिर सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 5 जा 120। तो हमारा आंसर आ गया 120। तो हमारा एलसीएम हो गया 120 और एचसीएफ क्या हो गया हमारे पास 2।
ठीक है, अगर ये वीडियो आपको समझ आई हो, ठीक है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ये सब कर दें।